नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो सुनने में तो बहुत आम है, पर जिसका मतलब काफी गहरा है। एक कंप्यूटर सिस्टम आखिर होता क्या है? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ये जो फ्रेज है ना, ये सिर्फ 3 शब्दों का सवाल नहीं है। आज हम इसके हर एक शब्द को खोलकर समझेंगे। अब सवाल यह है कि ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या इसका जवाब भी उतना ही सीधा है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात छिपी है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इस फ्रेज को 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहला हिस्सा है कंप्यूटर। देखिए, जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक मशीन आती है, पर असल में इसका मतलब सिर्फ एक मशीन नहीं है। इसके कोर में 3 आइडिया हैं: गणना करना यानी कैलकुलेशन, तर्क यानी लॉजिक, और जानकारी को प्रोसेस करना। मतलब अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलें तो कंप्यूटर वो हिस्सा है जो सोचता है, जो कैलकुलेशन करता है। ये समझिए कि ये किसी भी सिस्टम का दिमाग है। ठीक है, तो कंप्यूटर वाला हिस्सा तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे उतने ही जरूरी शब्द पर, सिस्टम। देखिए, सिस्टम का मतलब बस कुछ चीजों का ढेर नहीं होता है। कोई भी चीज सिस्टम तब बनती है जब उसमें ये 3 बातें हों। पहली, उसमें कई हिस्से हों। दूसरी, वो हिस्से आपस में जुड़े हुए हों। और तीसरी, सबसे जरूरी, वो सब मिलकर एक ही लक्ष्य, एक ही गोल के लिए काम कर रहे हों। तो हुआ ना, सिस्टम मतलब जुड़े हुए हिस्सों का एक ऐसा ग्रुप जो मिलकर काम करता है। ये एक तरह का ढांचा है, एक फ्रेमवर्क जो अलग अलग पार्ट्स को एक साथ एक ही मकसद के लिए काम करने में मदद करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों शब्दों को, कंप्यूटर और सिस्टम, एक साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग क्यों नहीं? इसको ऐसे देखिए, एक तरफ है कंप्यूटर जिसका काम है कैलकुलेशन और लॉजिक, ये एक अकेला हिस्सा है। और दूसरी तरफ है सिस्टम जिसका लेना देना है जुड़ाव से, एक पर्पस से, ये पूरा का पूरा ढांचा है। इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर जो है वो दिमाग है, द ब्रेन, वो हिस्सा जो हमें सोचने और तर्क करने की ताकत देता है। और अगर कंप्यूटर दिमाग है तो फिर सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम हुआ शरीर, द बॉडी, जो दिमाग के दिए हुए निर्देशों पर बाकी सभी हिस्सों से मिलकर काम करवाता है। और बस जब ये दोनों मिल जाते हैं, कंप्यूटर और सिस्टम, तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं रह जाती। ये बन जाता है एक पूरा पर्पसफुल सॉल्यूशन, एक ऐसा समाधान जिसे किसी खास काम को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। ये बिल्कुल उस पुरानी कहावत जैसा है कि पूरी चीज हमेशा अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ी होती है। कंप्यूटर सिस्टम भी एक ऐसी ही चीज है जिसकी असली ताकत उसके अलग अलग हिस्सों से कहीं कहीं ज्यादा होती है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला, सार क्या है इसका? तो बात यह है कि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ हिसाब किताब करने वाली कोई डिवाइस नहीं है। ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल है जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक कॉमन मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं। यहां पर जो 2 शब्द सबसे जरूरी हैं वो है इंटीग्रेटेड, मतलब जुड़ा हुआ, और पर्पस यानी उद्देश्य। और अब मैं आपको इसी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हम इस नजरिए से देखें तो पता चलेगा कि सिस्टम तो हमारे चारों तरफ हैं। हमारी कार, हमारा शहर, अरे हमारा अपना शरीर भी तो एक सिस्टम ही है। तो अब ये सोचिए कि हमारे आसपास और कौन-कौन सी चीजें असल में एक सिस्टम है।